सुपरफिशियल ट्रैक्ट, किसी को आइडिया है कि नहीं? शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय इलियोटिबियल ट्रैक्ट? इलियोटिबियल ट्रैक्ट का मतलब क्या है? हाँ जी, पॉइंट याद रखें। ओके, यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर स्किन के नीचे फेशिया होता है। कौन सा? फेशिया। फेशियाज आर टू, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। साइड पे लेके ना एब्डोमिनल फेशिया, एब्डोमिनल फेशिया। वन इज एब्डोमेन में जो फेशियाज है ना वो दो है। नंबर वन इज सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया इन द एब्डोमेन इज आल्सो नोन एज कैम्पर फेशिया। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? कैम्पर। मतलब एब्डोमेन के अंदर स्किन को जब हम उठाते हैं ना, स्किन, उसके बाद एक लेयर आती है, उसको हम फेशिया कहते हैं। उसका दो पार्ट है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। एब्डोमेन के अंदर सुपरफिशियल फेशिया को हम कैम्पर फेशिया भी कहते हैं। कौन सा फेशिया? कैम्पर। और इसको क्या कहते हैं? स्कारपा। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्कारपा फेशिया। याद रखें, कैम्पर फेशिया इज अ सुपरफिशियल फेशिया, स्कारपा इज अ डीप फेशिया। इधर आ जाए महमूद मसूद, इधर देखिए। अब एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एब्डोमेन है, इसकी स्किन को हम हटाए ना तो इसके बाद फेशिया है, एक सुपरफिशियल फेशिया का लेयर है और एक डीप। वो दोनों फेशिया इस एब्डोमेन से स्टार्ट होते हैं और नीचे इस तरह आकर ताई तक आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? ताई तक। तो सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम कैम्पर फेशिया कहते हैं, वो जब इस ताई में आता है तो उसको हम फिर सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द ताई कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द ताई। और फिर वो फेशिया जो यहाँ पे कौन सा फेशिया है? डीप। ये जब हम नीचे लेके आए किस में? ताई में, इसको हम फेशिया लाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशिया लाटा। फेशिया लाटा इज द डीप फेशिया which is present in the thigh and that is coming from the abdomen। अब इधर देखें, इसका ये लेटरल पार्ट है, लेटरल, और ये क्या है? मीडियल पार्ट है। ये फेशिया लाटा जो है ना, जो डीप फेशिया से आया है, इसका मतलब ये है जब यहाँ पे हम स्किन को रिमूव करें ताई से तो हमें स्किन होगा पहले, फिर क्या होगा? सुपरफिशियल फेशिया, और फिर इसके बाद हो डीप फेशिया ऑफ द ताई इज कॉल्ड फेशिया लाटा। उस फेशिया लाटा को जब मैं देखता हूँ ना, ये मीडियल पार्ट है, ये मिड है, ये मीडियल है और ये लेटरल। उस फेशिया लाटा की जो लेयर है ये यहाँ पे थिन होता है। क्या होता है? थिन। लेकिन वो फेशिया लाटा जो डीप फेशिया है ताई का, वो लेटरल साइड पे आकर डबल थिक हो जाता है। क्या होता है? डबल। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस फेशिया लाटा की थिकनेस इतनी होती है तो लेटरल साइड पे इस ताई की फेशिया लाटा की थिकनेस इतनी होती है। तो फेशिया लाटा विच इज द डीप फेशिया ऑफ द ताई, it is thick on which side of the thigh? Lateral side of the thigh. And that thickening of the fascia lata on the lateral side of the thigh is called iliotibial tract. इसको हम क्या कहते हैं? Iliotibial. Iliotibial tract is nothing, it is the thickening of fascia lata on the lateral side of the thigh. तो इधर देखें, ये तो एब्डोमेन से आई है, तो ये इलियक बोन को क्रॉस करेगी कि नहीं? अब ये थिकनिंग जो है ना, ये ऊपर कहाँ से स्टार्ट होती है? इलियक बोन से, और वो थिकनिंग इस तरह लेटरली जाकर टीबिया पे ख़त्म हुई है। तो फेशिया लाटा की वो थिकनिंग जो इलियक बोन से स्टार्ट होकर टीबिया में जाकर एंड करे, इस थिकनिंग ऑफ द फेशिया लाटा को क्या कहते हैं? इलियोटिबियल ट्रैक्ट कहते हैं। अब समझ आ गई कि नहीं? तो एमसीक्यूज ये आएगा कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट इज डैश, इट इज नथिंग बट द थिकनिंग ऑफ फेशिया लाटा ऑन विच साइड ऑफ द थाई? लेटरल साइड ऑफ द थाई। तो लेके थिकनिंग ऑफ द thickening of the fascia lata ब्रैकेट में लेके डीप फेशिया ऑन दी lateral side of the thigh, that is known as डीप फेशिया, स्कारपा फेशिया, वी से इट इज इन द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के अंदर है। एब्डोमेन के सुपरफिशियल फेशिया को कैम्पर फेशिया कहते हैं और एब्डोमेन के डीप फेशिया को स्कारपा फेशिया। अब एब्डोमेन से वो फेशिया नीचे ताई की तरफ जाती है।
तो जो कैम्पर फेशिया है एब्डोमेन का सुपरफिशियल, वो नीचे ताई में जाकर वही सुपरफिशियल फेशिया बन जाएगा। तो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द ताई अगर आज है, ये ऊपर एब्डोमेन का कौन सा फेशिया है, कैम्पर फेशिया है। और जो एब्डोमेन का डीप फेशिया है जिसको स्कार्पा कहते हैं, ये जब नीचे जाकर कहाँ पे चला जाए, ताई में, तो उसको फेशिया लाटा कहते हैं। ठीक है, तो फेशिया लाटा इज अ डीपर फेशिया ऑफ द ताई दैट इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया स्कार्पा। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उस फेशिया लाटा की जो लेटरल साइड पे थिकनेस है उसको इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं। इसकी ओरिजिन इलियक क्रेस्ट है, इसकी इंजर्शन क्या है, टिबियल ट्यूबरोसिटी है। तो यहाँ पे लेके ओरिजिन इलियक क्रेस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे लेके इंसर्शन टीबिया, ये किस बोन पे जाकर इंसर्ट हो जाती है, टीबिया। टीबिया इज द बोन विच इज अ लॉन्ग बोन प्रेजेंट इन दी लेग। ये लेग का जनाब लॉन्ग बोन है, दैट इज नोन एज अ टीबिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो टीबिया है, टीबिया इसके ऊपर एक पॉइंटेड एरिया होता है। देखिए यहाँ पे लेग में दिस प्रोमिनेंट बोन जस्ट स्किन के नीचे हम पाल्पेट कर सकते हैं कि नहीं, यही ये बोन कौन सा बोन है, टीबिया बोन है। टीबिया इज अ स्मॉल बोन और लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। ये कौन सा है, लॉन्ग बोन। देखे ये ह्यूमरस क्या है, लॉन्ग बोन। फिबुला और रेडियस और अल्ना क्या है, लॉन्ग बोन। अगर आप ऐसे खड़े हो ना, तो लॉन्ग बोन जितनी भी है ये वर्टिकली अरेंज है कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। ऑल लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी यूजुअली अरेंज वर्टिकली एक्सेप्ट वन लॉन्ग बोन विच अरेंज हॉरिजॉन्टली एंड दैट इज क्लेविकल। वो कौन सा है, क्लेविकल। ये लॉन्ग बोन है जिसकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टली है। और ये भी एमसीक्यूज है, द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन रिगार्डिंग लॉन्ग बोन इज क्लेविकल, क्लेविकल फ्रैक्चर्स। और दूसरी बात यह है, ऐसा लॉन्ग बोन बताए जो स्किन के साथ ही पड़ा है, बस स्किन के नीचे बोन है, दैट इज टीबिया। ये क्या है, टीबिया। अब लोग यहाँ पे हाथ रखे तो टीबिया बोन है कि नहीं, दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल बोन ऑफ द बॉडी। क्लियर है। इसलिए टीबियल फ्रैक्चर के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और टीबिया की फ्रैक्चर जब भी होती है उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो ब्रोकन एंड स्किन से बाहर आ जाए, क्योंकि ये तो बस स्किन है और फिर बोन है। तो फ्रैक्चर होने के बाद इस टीबियल बोन की जो ब्रोकन एंड है वो स्किन से बाहर आने की चांसेस ज़्यादा रखती है कि कम। इसलिए मोस्टली टीबियल फ्रैक्चर्स आर ओपन फ्रैक्चर्स। वो कौन सी फ्रैक्चर्स होती है, ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर्स होती है। इधर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इस टीबिया बोन के ऊपर एक पॉइंटेड एरिया है, इसको हम कहते हैं टीबिया ट्यूबरकल। क्या कहते हैं, टीबिया, लेकिन उसका स्पेशल नाम है वो टीबिया ट्यूबरकल जिसको हम गर्डे ट्यूबरकल कहते हैं, गर्डे ट्यूबरकल। गर्डे ट्यूबरकल इज द पॉइंटेड पार्ट ऑन द बोन इन विच बोन, टीबिया। टीबिया बोन के ऊपर एक पॉइंटेड एरिया होता है जिसको क्या कहते हैं, गर्डे ट्यूबरकल। और इस ट्यूबरकल पे जाकर इलियोटिबियल ट्रैक की क्या होती है, इंजर्शन होती है। ये एमसीक्यूज याद रखे, प्लेब जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन में आता है। ये तो हर एक को पता होता है कि इलियोटिबियल ट्रैक, ट्रैक में मतलब एक रास्ता बैंड है, तो इलियम से स्टार्ट है और टीबिया पे एंड है, इसलिए इलियोटिबियल है। लेकिन टीबिया की किस ट्यूबरकल पे, आंसर इज गर्डे ट्यूबरकल। ये याद रखना है। इसमें फिर नेक्स्ट आप लोग इसकी फंक्शन मैंने आप लोगों को बताई है। दिस इलियोटिबियल ट्रैक के दो फंक्शन है, हेल्प इन द फ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द हिप, और ये कुछ मसल के लिए इंजर्शन का एरिया प्रोवाइड करता है। इस ट्रैक पे दो मसल की इंजर्शन होती है, वन इज ग्लूटियस मैक्सिमस टेंसर फेशिया लाटा मसल। अब इससे पहले हमने बताया था ना, दो ग्लूटियल मसल याद रखे जिसकी इंजर्शन किस ट्रैक पे होती है, इलियोटिबियल ट्रैक। वन इज ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशिया लाटा मसल, बोथ आर ग्लूटियल मसल्स। ठीक है, तो बस ये जनाब सिर्फ पॉइंट है, एमसीक्यू सिर्फ आता है कि डीप फेशिया जो फेशिया लाटा है टाई के अंदर, उसकी लेटरल साइड के साइड पे थिकनिंग को हम क्या कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक। और इस ट्रैक के अंदर अगर इंजरी हो जाए या इंजरी हो जाए, ट्रोमा हो जाए, और इस ट्रैक के अंदर स्वेलिंग आ जाए, इसको हम कहते हैं ITS, इलियोटिबियल ट्रैक सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक सिंड्रोम। एनी इंजरी टू दिस ट्रैक इज कॉल्ड इलियोटिबियल ट्रैक सिंड्रोम, या इसको हम इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इस ट्रैक का दूसरा नाम क्या है, बैंड भी है। तो मतलब एनी इंजरी और ट्रोमा
So this tract is what considered as iliotibial tract syndrome या iliotibial band syndrome और बैंड सिंड्रोम। तो अगर इसको कुछ हो जाए तो फिर ताई में सीवियर पेन होगा लेटरल कंपार्टमेंट पे, क्योंकि ये किस साइड पे है, लेटरल। सीवियर पेन इन द ताई ऑन लेटरल कंपार्टमेंट, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्म, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी। और फिर हिप की मूवमेंट में इंसान को दिक्कत महसूस होगी। देयर विल बी रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट इन द हिप जॉइंट बिकॉज दिस ट्रैक्ट हेल्प इन द एबडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है। और फिर ग्लूटियस मैक्सिमस और जो टेंसर फेशिया लाटा मसल है उसकी इंजर्शन भी जो है ना मैटर करेगी। उन मसल के जो प्रोमिनेंट एक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इस पे याद रखें, कोई भी टीचर इतना ज़्यादा नहीं बताता, वो उसको स्किप कर देता है। लेकिन दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रैक विच प्रोवाइड इंजर्शन फॉर टू मसल एंड ग्लूटियस मैक्सिमस फॉर अस एज अ मसल विच इज आइडियल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो कॉमन है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपसे एज एनाटमी कोई बंदा पूछे ये ट्रैक है क्या, it is nothing but the thickening of the deep fascia in the thigh which is fascia lata on the lateral side। क्लियर है। इसके बाद आते हैं, आप लोग हेडिंग दे दे थाई। थाई को अब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्केच बनाते हैं शाबाश कि व्हाट इज थाई और इसमें हमने कौन कौन सी एरियाज को डिस्कस करना है। एब्डोमेन और अपर लिम्ब टेस्ट विल बी ऑन मंडे, पता है ना, सही है। A region between what, hip joint and knee joint। हिप जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान जो भी एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज शाबाश थाई। इसको हम ताई कहते हैं। ठीक है, मसूद आ जाए। ताई को जनाब जब हम देखते हैं ना, ताई के एरिया को हम डिवाइड करते हैं कुछ कंपार्टमेंट्स में। इधर देखे, हिप बोन जॉइंट से लेके इस नी तक ये कौन सा एरिया है, ताई। इधर देखे सारे ताई को हम 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। कितनी कंपार्टमेंट में, 3। दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द ताई। ठीक है। फिर ये क्या है, मीडियल कंपार्टमेंट, और पीछे क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देयर इज नो लेटरल कंपार्टमेंट इन द थाई। याद रखें, आप लोग जहन में याद रखें, जिस तरह के हमने 4 आर्म में फ्रंट, बैक और लेटरल पढ़ा था, तो थाई में लेटरल नहीं है, यहाँ पे क्या है, मीडियल है। दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द थाई, दिस इज कॉल्ड मीडियल, और पीछे क्या है, पोस्टीरियर है। सो थाई आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। देयर इज नो लेटरल कंपार्टमेंट्स इन दी थाई। याद रखें। अब आप लोग कहोगे कि ये तो लेटरल है ना, इसका मतलब लेटरल ये नहीं है। ये मसल्स जो फ्रंट के है, इसके दरमियान एक सेप्टम होता है। इस तरह सेप्टम का मतलब क्या है, एक पार्टीशन होती है। जो मसल कहाँ पे पाए जाते हैं, मीडियल पे, और फिर उन मसल की पार्टीशन होती है जो कहाँ पे पाए जाते हैं, पोस्टीरियर। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम के जरिए हम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, फ्रंट, मीडियल एंड व्हाट, बैक। लेकिन थाई की जो लेटरल पार्ट है ना, उस पर कोई सेप्टम नहीं है। So thighs are divided into how many compartments? 3। बताएं, इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अब इधर देखें, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, सारे देखें इंटीरियर कंपार्टमेंट। अब आप इसको देखें, अगर हम इस पे हाथ रखें ना और हम नी को फ्लेक्स करें, ये एक्सटेंड हो गया कि फ्लेक्स हो गया, एक्सटेंड। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसर। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं, और मीडियल कंपार्टमेंट इसका एडक्टर कंपार्टमेंट, क्योंकि जो मीडियल है वो एडक्शन करेगा कि एबडक्शन, एडक्शन। तो शाबाश, इंटीरियर कंपार्टमेंट इज अ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज अ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और मीडियल कंपार्टमेंट इज एडक्टर कंपार्टमेंट। बात क्लियर है। अपर लिम्ब में कहानी डिफरेंट है, उसकी इंटीरियर कंपार्टमेंट इज अ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, लेकिन इट इज अपोजिट इन द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का इंटीरियर क्या है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। बात क्लियर है कि नहीं बेटे? थैंक्स। हाँ जी, किस चीज का?
एबडक्शन हमने नहीं बता, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, वो तो है ग्लूटियल रीजन, लेकिन उसका एक्शन किस जॉइंट पे, हिप जॉइंट पे, और इसे हम एबडक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। लेके कंपार्टमेंट्स ऑफ द टाई, तो पहले तो आप लोग ये लेके कि 3 कंपार्टमेंट्स, तो 3 कंपार्टमेंट में से आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लेके एंटीरियर कंपार्टमेंट, हाँ जी, फिर मीडियल कंपार्टमेंट, और लास्ट में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। यहाँ तक क्लियर है? इंटीरियर कंपार्टमेंट के नीचे लेके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ये क्या है? एबडक्शन या एडक्टर, एडक्टर कंपार्टमेंट। और ये क्या है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ये पहला कॉन्सेप्ट तो सबको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है, मसल्स प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई। सिर्फ नाम लेके डिस्कस हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन डिटेल, लेकिन ये स्केच आप लोग को आना चाहिए, फिर पूरा मसल एरिया जो आप लोग को आसान होगा। द मसल्स प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई, फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। कौन सा मसल? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। देखिए, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, व्हाट इज क्वाड्रिसेप्स फीमोरस? ये 4 मसल से मिलकर बनती है। दिस मसल एट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मसल? 4 मसल्स। और एक हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्लूटियल रीजन में, वो था क्वाड्रेटस फीमोरस। वो क्या था? क्वाड्रेटस। और ये क्या है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। इसमें फ़र्क है, गलत नहीं होना। क्वाड्रेटस फीमोरस इज द मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन, लेकिन क्वाड्रिसेप्स फीमोरस इज द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। तो ये मसल फर्दर कितनी मसल से बनी है? 4। क्वाड्री मीन 4, सिप मीन हेड। इस मसल के 4 हेड है, 4 हेड मीन 4 मसल इसके अंदर आते हैं, और फीमोरस मीन फीमर के ऊपर पड़े हैं। तो आप लोग लेके इसके अंदर जो मिनी मसल है वो कौन सी है? नंबर 1 इज वास्टस लेटरलिस। इसमें क्या आता है? वास्टस लेटरलिस। तो एक होगा वास्टस मेडियलस। क्या होगा? मेडियलस। एक होगा जनाब वास्टस इंटरमीडियस। और आखिर में रेक्टस फीमोरस। कौन सा मसल? दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ये कितने मसल मैंने लेके हैं? हाँ, इन 4 सेट्स को, इन 4 मसल के सेट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। ठीक है, ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल है। So if someone asks you what is quadriceps femoris, it is made up of these 4 muscles. एक मिनट आ जाए, शाबाश। देखें, ये जो मेन बल्क है ना, मेन बल्क इसकी ताई का, ये फ्रंट वाला, ये कौन सा मसल है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। ये भी क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है, लेकिन इसके कितने हेड है? 4। अब इधर देखें, इस क्वाड्रिसेप्स फीमोरस को अगर हम देखें ना, क्वाड्रिसेप्स, इसकी एक हेड जो है ना इस साइड पे आती है, एक इस साइड पे आती है। तो जो बाहर की तरफ इसका हेड है वो वास्टस लेटरलिस है। वो क्या है? वास्टस लेटरलिस। तो ये क्या है? वास्टस। तो यहाँ पे जो मसल है ना, अब इधर देख, इसमें एक ट्रैक है, जो मसल यहाँ पे है ना, ये वास्टस क्या है? लेटरलिस है। ये क्या है? मेडियलस। तो फिर बंदा कहता है कि ये वास्टस इंटरमीडियस है, लेकिन ये गलत है। बिकॉज जो वास्टस मेडियलस है और वास्टस लेटरलिस है, इसके दरमियान जो सबसे पहला मसल सुपरफिशियल पड़ा है, दैट इज रेक्टस फीमोरस। ये कौन सा मसल है? रेक्टस। और इस रेक्टस फीमोरस को अगर मैं उठाऊं ना, तो फिर वही बात, उन दोनों के दरमियान जो डीपर मसल पड़ा है, दैट इज वास्टस इंटरमीडियस। वो क्या है? वास्टस इंटरमीडियस। ये इसमें एमसीक्यूज है। जो वास्टस लेटरलिस है और वास्टर मीडियलस है, इसके दरमियान कितनी मसल है? 2, वास्टस इंटरमीडियस और रेक्टस फीमोरस। तो रेक्टस फीमोरस इज अ सुपरफिशियल मसल और वास्टस इंटरमीडियस इज अ डीप मसल। ये क्वेश्चन याद है, ये एनाटॉमिकल डिफरेंसेस में क्लियर है। देखे,
ये एक दूसरे के इस तरफ पीछे। तो इसका मतलब वास्टस मेडियलस, वास्टस लेटरलस, उसके दरमियान पहला सुपरफिशियल मसल इज रेक्टस फीमोरस, और इसके नीचे क्या है, वास्टस इंटरमीडियस है। तो इन चार मसल की सेट आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, और इन चारों को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल। नेक्स्ट मसल की तरफ आते हैं जो फ्रंट ऑफ द थाई पे आता है, दैट इज सार्टोरियस मसल। कौन सा मसल है, सार्टोरियस, याद करें ना। सार्टोरियस मसल क्या था, इट मेक द लेटरल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। तो फीमोरल ट्राइंगल फ्रंट ऑफ द थाई में है या बैक ऑफ द थाई, ये फ्रंट में है। तो उस फ्रंट के अंदर फीमोरल ट्राइंगल का जो लेटरल बॉर्डर है वो सार्टोरियस बनाता है। तो सार्टोरियस विल बी द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ द थाई। तो नेक्स्ट पे सार्टोरियस मसल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में, लेकिन आज लिस्ट पता होना चाहिए सार्टोरियस मसल। एक और मसल यहाँ पे पाया जाता है फ्रंट ऑफ द थाई में, दैट इज पेक्टिनियस मसल। कौन सा मसल, पेक्टिनियस। फिर एक और मसल भी है फ्रंट ऑफ द थाई में जनाब आता है, दैट इज कॉल्ड इलियाकस। अभी इलियाकस की बात की थी क्या, नहीं, फेशिया से जो आता है। तो इलियाकस मसल, और एक आता है श्वास। कौन सा, पीस में साइलेंट होता है, श्वास। इधर देखे कभी कभार कुछ एग्जामिनर ये इलियाकस मसल और श्वास मसल एक सिमत में जा रहे होते, तो इसका कंबाइंड नाम है इलियोश्वास। इसको लोग क्या कहते हैं, इलियोश्वास। इलियोश्वास के अंदर कितनी मसल है, दो, इलियाकस एंड श्वास। ये पांच मसल जो है ना, दिस मेक द फ्रंट ऑफ द थाई। लेकिन इन पांच के अंदर से फिर ये 4 सेट का बना होता है। तो फ्रंट ऑफ द थाई इज अ बल्की एरिया और नॉट, इट इज अ बल्की एरिया बिकॉज इट कंटेन सेट्स ऑफ मसल्स। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम इज क्वाड्रिसेप्स फीमोरस और सार्टोरियस। आता हूँ इस पे फिर बाद में, ठीक है। ये याद रखे। एक और पॉइंट याद रखे कि इन सब मसल को नर्व सप्लाई कौन देगी, फीमोरल नर्व। आप लोग सिर्फ नाम लेके इस सब के नीचे कि एस डॉट एन डॉट एस मीन नर्व सप्लाई, नर्व इनर्वेशन इज बाय विच नर्व, फीमोरल नर्व। और फीमोरल नर्व हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड। फीमोरल नर्व इज अ नर्व विच इनर्वेट ऑल द मसल इन द फ्रंट ऑफ थाई। मतलब ये जितने भी मसल हमने पढ़े हैं इन सब को नर्व सप्लाई कौन देगी, फीमोरल नर्व देगी। ये पॉइंट आप लोगों ने जरूर याद रखना है, ध्यान में रखना है, कॉमनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे किस चीज का, नहीं मैं कहता हूँ ये हमने अच्छा पढ़ना है, बाद में इसमें MCQs आते हैं। इधर देखें, ये जनाब लंबर एरिया L1, L2, L3, L4, L5 इस तरह जाए, फिर S1, S2 इस तरह आता है ना। इससे मुख्तलिफ ब्रांचेज या नर्व निकलेगी। इधर देखें, अगर एक नर्व यहाँ से निकले, कहाँ से, L2, एक L3 से और एक हो, और ये आगे आकर क्या हो जाते इकट्ठे, तो कितने नर्व बनेंगे, एक। द नर्व विच इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ L2, L3 एंड L4 दैट इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। ये फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू है। तो आप लोग इस फीमोरल नर्व के सामने ब्रैकेट में लिखे L2, L3 एंड L4। ये बात समझ आ गई कि नहीं, L2, L3 एंड L4, दिस इज द रूट वैल्यू फॉर विच नर्व, आंसर इज फीमोरल नर्व। अब आते हैं जनाब मीडियल कंपार्टमेंट पे। किस कंपार्टमेंट पे, ये तो हमने पढ़ना है, आगे डिस्कस कर, लेकिन आज आप माइंड बनाए कि नेक्स्ट क्लास क्या होगा। अब मीडियल कंपार्टमेंट पे आते हैं। इस मीडियल कंपार्टमेंट में एक मसल पाया जाता है। इस मीडियल कंपार्टमेंट का काम एडक्शन है कि एबडक्शन है, एडक्शन है। एडक्शन के लिए कौन सा मसल चाहिए, एडक्टर मसल। एडक्शन के लिए कौन से मसल चाहिए, एडक्टर्स। एडक्टर्स 3 है, कितनी है, एक सबसे जहाँ साइज में कोर्स में क्या है, लंबा है, दैट इज एडक्टर लॉन्गस। क्या है, एडक्टर लॉन्गस। एक मसल यहाँ पे है, छोटा है लेकिन एडक्शन का काम करता है, एडक्टर ब्रेविस। क्या है, ब्रेविस का मतलब क्या है, स्मॉल, छोटा। द लॉन्ग मसल विच हेल्प इन एडक्शन इज कॉल्ड एडक्टर लॉन्गस, स्मॉल को एडक्टर ब्रेविस। और एक है लेंथ में इतना बड़ा छोटा नहीं है लेकिन थिकनेस में क्या है, लार्ज है, उसको हम कहते हैं एडक्टर मैग्नस। उसको क्या कहते हैं, मैग्नस। मैग्नस मीन कि इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। सो हाउ मेनी एडक्टर मसल्स आर प्रेजेंट इन द मीडियल कंपार्टमेंट, 3। यहाँ पे आप लोग लेके नंबर 1 इज एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस क्या बनाता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, अभी पढ़ा है ना। इसमें नेक्स्ट लेके एडक्टर, एक अगर लॉन्गस है
तो छोटे वाले को क्या कहेंगे, एडक्टर ब्रेविस, और सबसे थिक को क्या कहेंगे, एडक्टर मैग्नस। मैग्नस इस तरह है कि नहीं। और यहाँ पे लेके जनाब, द नेक्स्ट मसल विच आल्सो हेल्प इन द रिडक्शन along these is gracilis मसल। कौन सा मसल है, ग्रेसिलस। तो ग्रेसिलस मसल भी जनाब इस साइड पे आता है, और ग्रेसिलस मसल दैट इज आल्सो सप्लाइड बाय व्हाट, आवाज, ग्रेसिलस मसल femoral nerve, sorry, gracilis is a muscle present in the medial compartment, help in the adduction of thigh। ये किसका काम करता है, adduction of thigh। और इसके अंदर एक और लेके, आप लोगों को याद है ऑब्टूरेटर इंटरनस हमने पढ़ा था कि नहीं, वो कहाँ का मसल है, ग्लूटियल रीजन। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस इज द पार्ट ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट, याद रखें। यहाँ पे 5th नंबर क्या लिखूं, ऑब्टूरेटर, हाँ जी, एक्सटर्नस। हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट फॉर द एडक्शन ऑफ थाई, 5, वेरी गुड। 3 आर एडक्टर्स, ठीक है, 2 आर ग्रेसिलस एंड ऑब्टूरेटर। दिस मसल इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मिडिल बॉर्डर ऑफ क्या बनाता है, फीमोरल ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये हाइब्रिड मसल है। ये कौन सा मसल है, हाइब्रिड। बता दो कि इसका मतलब क्या है। और ग्रेसिलस मेक द लिम्ब ग्रेट, ये ग्रेट बनाता है, वो बता दो, क्योंकि इसके साथ ग्रेट से फिनस्पेन वगैरह का कंसेप्ट है, वो आईवी के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन बाद में उस पर आते हैं। और ये ऑब्टूरेटर, नर्व सप्लाई, इन सब मसल को नर्व जो आती है दैट इज ऑब्टूरेटर नर्व। वो कौन सी नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व की रूट वैल्यू एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ द रूट वैल्यू ऑफ फीमोरल नर्व। लेकिन ये मैं प्रूफ करूंगा कि बार L2, L3, L4 ये भी है वो भी है। क्यों, आप लोग इतना अंदाजा शायद है कि जब नर्व निकलती है तो वो कितने डिवीजन में डिवाइड होती है, 2, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर। तो इसका अगर इंटीरियर डिवीजन आ जाए तीनों, तो वो क्या होगा, पोस्टीरियर, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन 2 नर्व बताए जिसका रूट वैल्यू एक जैसा हो, फीमोरल नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व। डिफरेंस क्या है डिस्कस करूंगा आगे। फिर आते हैं मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अगर बैक ऑफ द थाई पे हम जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी मसल हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लेके नंबर 1 इज हैमस्ट्रिंग मसल्स। इसमें क्या होता है, हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन सी मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल। इस हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर फिर कुछ मसल्स आती है। इसके नीचे लेके नंबर 1 इज सेमी मेम्ब्रिनोसस। कौन सा मसल, सेमी मेम्ब्रिनोसस। हैमस्ट्रिंग मसल में, एक मिनट ये रिप्लाई कर दो, ओके। तो यहाँ पे लेके हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर ये ग्रुप ऑफ मसल को कहते हैं सेमी मेम्ब्रिनोसस, मेम्ब्रानोसस। एक है सेमी टेंडिनोसस, एक है बाइसेप फीमोरस, ये हैमस्ट्रिंग के अंदर आते हैं। और एक होता है एडक्टर मैग्नस पोस्टीरियर पार्ट। ये कितने मसल हो गए, 4। इन चारों को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग ग्रुप, ठीक है। यार आप लोगों ने ये सुना होगा क्रिकेट के अंदर जो बॉलर दौड़ता है ना, उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है कि नहीं। वो जब दौड़ या फुटबॉल है वो कहते हैं कौन सी इंजरी है, हैमस्ट्रिंग, क्योंकि इसमें स्पाज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी मीन इट इज सीन ऑन द विच साइड ऑफ थाई, बैक साइड। और इसमें कितनी मसल्स है, ये 4 मसल्स है। अब इधर देखे, एक मिनट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें ताकि ऑनलाइन वाले लड़के भी देख सके। इस ताई की बात कर रहे हैं ना, ये ताई आप लोग कंसिडर कर, ये एरिया है, ये इसका कौन सा हिस्सा है, इंटीरियर मीन फ्रंट, ये इसका क्या है, मीडियल, और ये क्या है, बैक, पोस्टीरियर। अब इधर देखे, चलो इसको देखे, ये फ्रंट है, ये मीडियल है और ये पोस्टीरियर है। इस फ्रंट में जो मसल ताई के अंदर पाए जाते हैं
दे इज अ ग्रुप कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। कितने हैं ये? 4। कौन कौन से? वास्टस, मीडियलस, लेटरलस, इंटरमीडियस एंड रेक्टस फीमोरस। रेक्टस शीट ना कहे, हाँ, इट इज अ रेक्टस फीमोरस। अब इधर देखें, ये मसल हमने पढ़े, फिर श्वास मसल, इलियाकस मसल, सार्टोरियस मसल, ये आते हैं इस तरह है। और इन सब मसल को कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी? फीमोरल नर्व। इस तरह है। फिर ये एडक्टर कंपार्टमेंट है, इसमें एक एडक्टर लॉन्गस है, एक एडक्टर ब्रेविस है और एक एडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलस। इधर देखें, जो एडक्टर और ये एक ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है, जो एडक्टर मैग्नस है ना, इधर देखिए, ये इतना मैगमीन मेगा मसल है, मेगा थिक है। इधर देखिए, ये कंपार्ट, अगर ये डार्ट आप लोग ऐसा कंसिडर करें, इस डार्ट के दरमियान जो कंपार्टमेंट है तो ये कौन सा है? मीडियल। तो ये इसके अंदर ये मसल है इस तरह, इधर देखे, और ये मसल अपने कंपार्टमेंट से थोड़ा सा होते हुए किस कंपार्टमेंट में चला गया है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इधर मेगा मतलब बिगर मसल है। और इसके अंदर तो हैमस्ट्रिंग मसल है ना, ये जनाब, ये मसल सप्लाई करेंगे द नर्व सप्लाई फॉर ऑल द मसल्स ऑन द बैक ऑफ व्हाट? टाई, दैट इज कॉल्ड शियाटिक नर्व। वो कौन सी नर्व है? शियाटिक नर्व। अब इधर देखिए, लिखना नहीं है, एक मिनट समझने की कोशिश करें। फ्रंट ऑफ द थाई इज सप्लाई इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व, मीडियल कंपार्टमेंट इज इनर्वेटेड बाय ऑब्टूरेटर नर्व, और जो बैक ऑफ द थाई है इट इज इनर्वेटेड बाय शियाटिक नर्व। क्लियर है? अब इधर देखिए, लेकिन वो कौन सा मसल है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का जो थोड़ा बहुत बैक की तरफ भी गया है? हाँ, मैग्नस। तो इसका मतलब जो एडक्टर मैग्नस है, इसका जो हाफ पार्ट है, हाफ जो मीडियल कंपार्टमेंट है, इट विल बी इनर्वेटेड बाय ऑब्टूरेटर नर्व, लेकिन इसका जो थोड़ा सा हिस्सा बैक की तरफ गया है, इट विल बी इनर्वेटेड बाय शियाटिक नर्व। तो ये जो बैक का थोड़ा सा हिस्सा इसका पीछे आया है, इसको हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस कहते हैं। तो ये इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट है कि नहीं? हैमस्ट्रिंग के अंदर आता है। तो ऐसा मसल बताए जो मिडिल कंपार्टमेंट का भी है और बैक का भी है, वो कौन सा है? एडक्टर मैग्नस। ये इधर भी आता है और इधर भी आता है। बात समझ आ गई? तो इस मसल को कितनी नर्व इनर्वेशन मिलती है? 2। विच मसल इन द थाई इज इनर्वेटेड बाय डबल नर्व? आंसर इज एडक्टर मैग्नस। इसका हाफ ऑब्टूरेटर नर्व है और हाफ शियाटिक नर्व है। एंड द मसल विच रिसीव डबल नर्व इनर्वेशन, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड मसल। इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड मसल इसको कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज अ हाइब्रिड मसल। ये हाइब्रिड मसल है, ये ऐसा मसल है जो डबल नर्व सप्लाई रिसीव करता है। ये ऑब्टूरेटर नर्व से भी सप्लाई लेता है और शियाटिक नर्व से भी लेता है। जाम समझ आ गई ना? सो दिस इज द क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन द एग्जाम ऑल द टाइम कि ताई के पूरे ताई के अंदर ऐसा मसल बताए जिसको 2 नर्व सप्लाई करती है, दैट इज एडक्टर मैग्नस। इसलिए मेगा मसल है तो उसको 2 नर्व चाहिए, एंड दैट विल बी एक्ट एज अ विच मसल? हाइब्रिड मसल इन द बॉडी। क्लियर है? ये कभी कभार स्पेशल वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड मसल इन द थाई? आंसर इज एडक्टर मैग्नस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिसीव इन द थाई डुअल इनर्वेशन? एडक्टर मैग्नस। विच ऑफ द फॉलोइंग nerve pair regarding adductor magnus is true? Option A, sciatic plus femoral, femoral plus obturator, obturator plus sciatic, obturator plus sciatic। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब इधर देखें, अगर ये L1, L2, L3, L4, L5 के बाद क्या है? S1, S2, SO3, फिर इस तरह 4, 5 और फिर कॉक्सिक है। तो इसका मतलब ये है, इधर देख, अगर यहाँ से एक नर्व निकले, यहां से, कहां से स्टार्ट हो जाए, फिर और फिर, तो ये लंबोसेक्रल है ना, फिर और फिर, तो ये कितने रूट्स हो गए? L4, 5, 1, 2 अप टू SO3, तो 5 रूट्स हो गए ना। ऐसा नर्व जो L4 से स्टार्ट हो जाए और कहां पे एंड हो जाए? S3, दैट इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू रट लें, ठीक है? शियाटिक नर्व, क्योंकि शियाटिका इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू और फीमोरल नर्व जिसको आ गई तो वो ऑब्टूरेटर भी है। तो देखिए L2, 3, 4 ये क्या है? फीमोरल प्लस ऑब्टूरेटर नर्व। लेकिन अगर हम L3 से स्टार्ट करें, L4 से स्टार्ट करें अप टू वेयर? S3, दैट इज नोन एज शियाटिक नर्व। बात क्लियर है?
MCQs याद रखें, देयर आर मेनी नर्व्स इन द लोअर लिम्ब। अभी तक तो देखे हमने सिर्फ ताई डिस्कस की है, ताई से स्टार्ट किया है, और कितनी नर्व्स की बात की है, 3। फिर नीचे फेबुलर नर्व, कॉमन पेरूनियल नर्व, वो भी आएंगे ना। जितने भी नर्व हम लोअर लिम्ब के लिए पढ़ेंगे उनमें से लॉन्गेस्ट नर्व रूट वैल्यू एंड हैविंग लॉन्गेस्ट कोर्स आंसर इज सियाटिक नर्व। जिस तरह के अपर लिम्ब में लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, रेडियल नर्व, बैक साइड से जाती है कि नहीं, एग्जैक्टली लाइक लोअर लिम्ब में बैक से पूरी की पूरी बैक से लॉन्गेस्ट रूट फॉलो करने वाली नर्व कौन सी है, सियाटिक नर्व है। बात क्लियर है? तो देखिए फ्रंट ऑफ द थाई इज अ एक्सटेंसर, मीडियल इज एडक्टर, पोस्टीरियर इज अ फ्लेक्सर। फ्रंट ऑफ द थाई में ये मसल है, उसकी नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व है। मिडिल कंपार्टमेंट में एडक्टर मसल है, उसकी सप्लाई ऑब्टूरेटर नर्व है। और जो बैक है उसको हैमस्ट्रिंग ग्रुप कहते हैं। इसमें अपने 4 है, बाइसेप्स फीमोरस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस। उसकी नर्व इनर्वेशन क्या है, सियाटिक नर्व है। L234 is the root value for femoral and obturator. L45 up to S3 is the root value for sciatic nerve. और क्वेश्चन ये है, अगर एक बंदा है वो ज्यादा वजन उठाए या ओबीज है, उसकी बैक पे ऑल द टाइम प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं? और अगर बैक पे प्रेशर होकर इस L3 से लेके S1 के दरमियान प्रेशर बढ़ने से कंप्रेशन आ गई, तो किस नर्व की कंप्रेशन होगी? कंप्रेशन ऑफ सियाटिक नर्व ड्यू टू एनी डैमेज इज सियाटिका। तो फिर ये जहां जहां को इनर्वेट करेगी तो बैक साइड पे फिर पेन होगी कि नहीं? सियाटिका के अंदर जो दर्द है वो फ्रंट पे होगी या बैक पे? बिकॉज इट इनर्वेट बैक मसल इन द थाई। ये पॉइंट है। तो सियाटिका एंड द मसल विच इज प्रेजेंट इन द थाई रिसीविंग डुअल नर्व इनर्वेशन इज एडक्टर मैग्नस, देयरफॉर दिस मसल एक्ट एज अ हाइब्रिड मसल। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जुम्मे का दिन है, तैयारी करें, नमाज पढ़े। कल इंशाल्लाह क्लास होगी 11 बजे जी, और टेस्ट जो है ना इंशाल्लाह मंडे को होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।